अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के असल में फ़वाइद क्या हैं और बग़ैर पासपोर्ट के इवन आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्पेन नेशनलिटी पे जा सकते हैं। यानी कि आपके पास पासपोर्ट ना भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास दनी हो, तो आप फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे और इसकी मुकम्मल डिटेल दूंगा। कुछ आप दोस्तों के कमेंट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ शायद आप चीज़ें नहीं जानते उस पर डिस्कस करूंगा। कुछ आपको अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद 1 लाख यूरो तक का जुर्माना वो हो सकता है। असिंदा ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद 13 फरवरी से एक नए कानून का आगाज़ होने वाला है, यानी कि आज से ही एक नया कानून जो है वो लागू होने वाला है। उस पर बात करेंगे, उससे भी आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं जो कि घरों से रिलेटेड है। उसके बाद इंग्लैंड पार्लियामेंट इलीगल इमिग्रेंट्स के हक़ में एक अहम फ़ैसला दिया गया है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि बग़ैर पासपोर्ट सफ़र करने वाले जो ममालिक की लिस्ट है उसका लिंक, 1 लाख यूरो तक के जुर्माने की न्यूज़ का लिंक, 13 फरवरी से नए कानून जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है उसका लिंक, और इंग्लैंड पार्लियामेंट ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स के हक़ में फ़ैसला दिया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिलतरतीब आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के फ़वाइद क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि तकरीबन ज़्यादातर हमारे दोस्त हम इमिग्रेंट जानते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होता है स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद, वो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हम इजीली फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमारा वीज़ा जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं दुनिया के, उन तमाम में स्पेन की नेशनलिटी पे, स्पेन के पासपोर्ट पे फ्री एंट्री है। वो अलग बात है कि आपको ETA लेना पड़ता है, या USA के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए। अभी रिसेंटली UK भी शुरू करने वाला है, उसने भी अनाउंस कर दिया है। तो ये ममालिक की आपको एक कार्रवाई करना पड़ेगी, लेकिन असल में वीज़ा फ्री कंट्रीज़ ही हैं, आपको किसी तरह का भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे और फ़ायदे हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। जब आपके पास स्पेन की नेशनलिटी आ जाती है तो आप पूरी शेंजन स्टेट में, यूरोपीय यूनियन में फ्री ऑफ कास्टली जो है वहाँ पे जाके बगैर EU कार्ड को कन्वर्ट किए कोई और झंझट में पड़े, आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट करके, हर एक मुल्क का थोड़ा सा जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, लेकिन जो मेन तरीक़ाकार है वो यही है कि आपको वहाँ पे टैक्स नंबर इशू करवाना होता है और टैक्स नंबर इशू करवा के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो और एक फ़ायदा है वो ये है कि आप अगर शेंजन यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक तो आपको ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे कोई भी नए लवाजमात इमिग्रेशन के पूरे नहीं करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको दूसरे मुल्क में जाके करना पड़ेंगे, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, UK है, न्यूजीलैंड है। इन ममालिक में अगर आप जाते हैं, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन शेंजन के हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पे जाके आपको एक ख़ास तौर पे अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वर्क परमिट लेना पड़ेगा उस ख़ास शोबे का। लेकिन इन ममालिक में, यूरोपीय यूनियन में, शेंजन स्टेट्स में आपको इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ पे आपको नेशनलिटी का ये फ़ायदा होगा कि तमाम ममालिक में आप विदाउट एनी वर्क परमिट और इमिग्रेशन प्रोसेस ईज़िली वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ये याद रखें कि EU कार्ड पे भी कुछ ममालिक में परमिशन है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं शेंजन और यूरोप में, वो अलाउ नहीं करते कि आप EU पे उनके ममालिक में काम करें। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा डेनमार्क की, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा नॉर्वे की, और काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे आप EU कार्ड पे जाके काम नहीं कर सकते, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। तो इस वजह से आपने जब नेशनलिटी ले लेनी है तो इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी और बात आपको बताता चलूँ, असल में ये स्पेसिफिक नेशनलिटी के लिए तो नहीं है, EU कार्ड पे भी इम्प्लीमेंट होती है। रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट किया था कि अगर मैं नेशनलिटी लेने के बाद काम करता हूँ दूसरे मुल्क में शेंजन में जाके, तो मेरी जो है पेंशन, उसका क्या बनेगा। पेंशन आपको एक जगह पे जहाँ पे आप लेना चाहेंगे
जिस मुल्क में भी आप शेंजन स्टेट्स में रहते हैं वहाँ पे आप वो पेंशन ले सकते हैं। इकट्ठी जितने सालों आप जितने ममालिक में काम किया वो तमाम की इकट्ठी आपको उसी कंट्री में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शेंजन और यूरोपीय यूनियन से बाहर जाके की काम करते हैं तो फिर यहाँ की आपकी पेंशन अलहदा लगेगी, और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पे जो पेंशन है वो आपको अलहदा से अप्लाई करके वहाँ पे अलहदा मिलेगी, यानी कि 2 पेंशन फिर आपको मिलेंगी। तो ये तरीकाकार है सारा जिस पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। नीचे आपको लिंक नंबर 1 जो न्यूज़ है वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कंट्रीज़ की लिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप विदाउट स्पेनिश पासपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ इसकी दनी पे सफ़र कर सकते हैं। जो तमाम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स के अलावा बाहर भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आपको इवन पासपोर्ट भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो दनी है वही काफ़ी है सफ़र करने के लिए, जिसमें बहुत सारी रियासतें जो हैं वो रशिया से अलहदा होने वाली हैं, वो भी शामिल है। उसके साथ साथ साउथ अमेरिका की रियासतें हैं, चंद एक एशिया के ममालिक भी हैं। आप वो लिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल आप रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1 लाख यूरो तक जुर्माना एक नया कानून असिंदा ने अनाउंस किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि असिंदा हुआ, सहूलियत सोशल हुई, कोई जुनता मिनतों का अदारा हुआ या कोई और किसी किस्म का भी सरकारी इदारा जहाँ पे आपका द्यूदा होगा तो आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, क्योंकि बाकी इदारों से आप जान छुड़वा लेते हैं, ये आपकी जान नहीं छोड़ते, ये आपको देना ही पड़ते हैं एक ना एक दिन, वरना वो इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह से असिंदा ने एक नई अनाउंसमेंट की है। शायद उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड इस सिलसिले में पकड़े हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा जुर्माना जो है वो अनाउंस किया गया है कि 1 लाख यूरो तक जुर्माना होगा अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हुए उसकी कीमत को कम शो किया। उनका कहना है कि जो सरकारी रेट है किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी का, उससे कम आप बिल्कुल भी अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। असल में होता क्या है कि लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सस्ता शो करते हैं। जो बायर है और जो सेलर है दोनों मिली भगत करने के बाद टैक्स बचाने के लिए जो है असल अमाउंट कुछ और पे करते हैं और गवर्नमेंट को कुछ और शो करते हैं, जिसकी सूरत में अब गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों का पता चल चुका है और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि तहकीकात में अगर ये बात सामने आती है कि किसी न किसी तरह का फ्रॉड किया गया है, जो असल प्राइस है सरकारी उस एरिया की आपने उससे भी कम प्रॉपर्टी सेल की है, तो आपको 1 लाख यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें काफ़ी हमारे लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं, इस वजह से एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना सिंधा की तरफ से आपको भी लेटर रिसीव हो सकता है तहकीकात का और जुर्माने का, जिस पे आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि 13 फरवरी से एक नए कानून का आगाज़ हो रहा है। असल में आपको मालूम है कि पेसोई की जब से हुकूमत आई है और जब ये इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे तो इन्होंने काफ़ी वादे किए, एक एक करके अब ये वादा जो है वो पूरा कर रहे हैं। जिसमें एक बड़ा वादा ये भी था कि बबिंदा का जो अवाल है, जो बैंकें पहले 20% लेती हैं, वो भी हुकूमत पे करेगी, ख़ास तौर पे खौबनिस के लिए और फैमिलीज़ के लिए। अब वो कानून जो है वो यानी कि आज से 13 फरवरी से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 25 मिलियन यूरो जो है इसके लिए रखा गया है और इस 25 मिलियन यूरो से ये तमाम मंसूबा जो है वो पूरा किया जाएगा। इसमें वो फैमिलीज़ जो कि 18 से 30-35 साल की एज तक हैं, ये 30 और 35 का मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कुछ प्रोविंसेस में 30 है और कुछ में 35 रखी गई है। तो ये जो है ये अनाउंसमेंट के बाद अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। इसमें फैमिलीज़ भी शामिल हैं, इसमें ख़ास तौर पे फैमिली नमरोसा रखने वाले जो खनराल हैं और स्पेसियल है उनका ख्याल रखा गया है, वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसका लिंक भी दोस्तों नीचे आपको मिल जाएगा, ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आखिर में बात करते हैं, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया है। काफ़ी अरसे से ये जो प्रॉब्लम है ये चल रही थी रवांडा में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को भेजने की, तो बारहा ये मरतबा जो है वो अदालत की तरफ से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जानब से ये बार बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन हुकूमत बाजिद है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हुकूमत ने रवांडा के अहदेदारों के साथ उसी तरह मीटिंग्स जारी रखी और उसी तरह से उनको फंडिंग करते रहे हैं, जिसके बाद अब आखिरकार पार्लियामेंट ने एक बड़ा स्टेप उठाया और पार्लियामेंट ने इस कानून को कैंसिल कर दिया और कहा है कि ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट होने के काबिल नहीं है।
अब देखते हैं कि इस वक्त ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेक्स्ट क्या स्टेप उठाते हैं। उनकी यही कोशिश है कि लोगों को ये शो कराया जाए कि इस पार्टी की हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि इस साल इलेक्शन आने वाले हैं। इस वजह से वो इस तरह की मुख्तलिफ स्कीमों पे काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो निकल रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है और रवांडा का मनसूबा अब किसी भी तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा को उम्मीद है कि ये नाकाम होगा और इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।